अनाथ नहीं छोड़ेंगे, 24 के लोकसभा चुनाव में खुद ताल ठोकेंगे। यह बात यहां एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कही। अखिलेश यादव गुरुवार को दोपहर बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्त मुन्ना भैया के बेटे के तिलक उत्सव में शामिल होने उनके जीटी रोड स्थित फार्म हाउस पहुंचे थे। यहां अमृत विचार से बातचीत के दौरान जब डिंपल यादव को मैनपुरी से मैदान में उतारने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं भी तो खाली हूं। जहां से पहला चुनाव लड़ा वहीं से 2024 का चुनाव लड़ूंगा। हालांकि इस बात को पक्का मानने संबंधी सवाल पर उन्होंने बात घुमा दी। बातचीत के दौरान जब पूछा गया कि सदस्यता समाप्त होने के साथ ही वोट देने का अधिकार छीन लिए जाने के बाद आजम खान की भरपाई कैसे करेंगे, इस बात पर पलटते हुए संवाददाता से ही बोल उठे कि यह सवाल खुद से पूछें। सवाल दोहराया जाने पर यह कहकर बचते नजर आए कि आजम खान हमारे साथ हैं। कई सवालों का जवाब एक साथ देते हुए कन्नौज में सपा के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया और वार्ता के दौरान लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर होते दिखे। अपने वक्तव्य में उन्होंने योगी सरकार पर हमला किया कि भाजपा के शासन में बेटियां और महिलाएं सर्वाधिक असुरक्षित हैं, कारण भाजपा खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिस दिन भाजपा खुद इस बात को स्वीकार कर लेगी उस दिन से सुधार शुरू हो जाएगा। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल कुछ होना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं से। कन्नौज इसलिए मैं मुन्ना भैया का हमेशा धन्यवाद दूंगा और इनसे कोई रिश्ता आज का नहीं है। आप में से कन्नौज के लोग जानते होंगे, नेताजी और इनके पिताजी और पुराना रिश्ता था। नेताजी के साथ परिवार इनके घर पहली बार नहीं आए, इनके आयोजनों में पहली बार नहीं आए। सुख दुख में जब कभी हम आ सके तो इनके घर परिवार के बीच में जरूर पहुंचे और केवल ये कह देना कि अभी का हमारा रिश्ता नहीं, बहुत पुराना। और कन्नौज के लोगों से जो रिश्ता समाजवादियों को जुड़ा है वो बहुत गहरा रिश्ता है। भावनात्मक तो है ही हमारा आपका, लेकिन जो समाजवादी रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है। फिर डिंपल जी को मैनपुरी क्यों ले गए? अटूट रिश्ता इसलिए है क्योंकि डॉक्टर लोहिया, नेताजी, हम लोगों को जनता ने समय समय पर चुन करके भेजा है और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और आपने देखा होगा कन्नौज का विकास आपकी आंखों से होता हुआ देखा है आपने। एक समय कन्नौज का ऐसा था कि जीटी रोड पे भी जाम लग जाता था और अब एक्सप्रेस वे किनारे चला गया। मुझे याद है जब मैं आता था कन्नौज तो 2-2 ढाई घंटा लगता था कभी कभी लखनऊ से आने में, और कभी कानपुर की तरफ से आए तो उलझ जाते थे, बहुत समय लगता था। और ये जो सड़क आपकी बागरमऊ और मियाँगंज होकर के जाती थी, इससे भी समय लगता था कई बार। लेकिन सबसे बड़ा काम कन्नौज को जोड़ने का हुआ, कन्नौज के विकास का हुआ हर तरफ से। बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं उन पे पैसा खर्च होना ही नहीं है। नफरत में कोई पैसा खर्च होना है? नफरत फैलाने में आपको अगर सड़क बनानी पड़ेगी तो उसके लिए बजट की जरूरत है। नफरत फैलाने के लिए आपको बजट की जरूरत नहीं है। समाजवादियों के सिद्धांत तो नेताजी का सिद्धांत था सौहार्द का, आपस में भाईचारे का। उसमें मेहनत होती है। अगर भाईचारा लाना है तो एक दूसरे का भरोसा जीतना पड़ेगा। नफरत फैलाने में कोई खर्च नहीं है। हमने हवाई जहाज उतार दिए नेताजी के जन्मदिन पर, यहाँ हम राष्ट्रवादी नहीं है। बीजेपी वो काम करेगी जिसमें कोई बजट नहीं खर्च होता है। योगा करिए आप, कोई बजट खर्च होना है उसमें? कोई बजट खर्च होना है? बीजेपी का एक मुद्दा उठा लीजिए, आप अगर एक्सप्रेस वे का वादा करोगे तो आपको बजट चाहिए, पैसा लगेगा। आपको गरीबों के लिए अस्पताल, एम्बुलेंस चाहिए तो पैसा लगेगा। इस सरकार के बारे में क्या बात करें? बताओ, अस्पताल में मच्छरदानी लगी हुई है,